बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेड 10 के लिए चैप्टर नंबर 11 में लेक्चर नंबर 2। इससे पहले लेक्चर में मैंने लिखा था ऊपर हेडिंग चैप्टर नंबर 2। अगर हम बुक के हिसाब से देखें तो ये चैप्टर नंबर 2 ही है, लेकिन चूँकि यहाँ पर 10 से ही शुरू है तो इससे पहले जो चैप्टर था वो चैप्टर नंबर 10, अभी ये 11। अच्छा, अभी आज का हमारा टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। ऑस्मो रेगुलेशन तो आप जानते होंगे, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है। ऑस्मो रेगुलेशन यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो एबिलिटी, यानी जिसमें वो अपनी बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखे, तो इसको कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। अभी क्वेश्चन ये है कि क्या प्लांट्स अपनी बॉडी में पानी के मकदार को रेगुलेट रख सकता है, या क्या सिंपल कि क्या प्लांट्स में ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस होता है या नहीं। यस, प्लांट में ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस होता है। किस तरह होता है? तो ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हम पौधों को अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बिलिटी ऑफ वाटर हम प्लांट्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, और इसमें से पहले कैटेगरी का नाम है हाइड्रोफाइट्स। नंबर 1 है हाइड्रोफाइट्स, यानी ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर प्लांट्स को हम डिवाइड करते हैं 4 कैटेगरीज में। 4 कैटेगरीज में से पहला नाम है हाइड्रोफाइट्स का। हाइड्रोफाइट्स की लफ्ज़ी मानी क्या है? हाइड्रो का मतलब है वाटर और फाइट्स का मतलब है, फाइट्स मीन्स प्लांट्स, फाइट्स मीन प्लांट्स। तो इसका डिफिनीशन क्या होगा? हाइड्रोफाइट्स आर दोज प्लांट विच ग्रोज इन रिच सप्लाई ऑफ वाटर, दोज प्लांट्स विच ग्रोज इन रिच सप्लाई ऑफ वाटर, यानी ये प्लांट ऐसे इलाके में उगते हैं, उसकी ग्रोथ होती है जहाँ पर पानी का मकदार बहुत ज़्यादा हो। इन रिच सप्लाई ऑफ वाटर, यानी मैं ये कहूँगा कि इसका हैबिटेट ही वाटर है, यानी ये हर वक्त पानी में ही रहते हैं। तो हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट्स जो अक्सर पानी में यानी होते हैं, उसको हम कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। डिफिनीशन मैंने कर लिया। दोज प्लांट्स विच ग्रोज इन रिच सप्लाई ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स। तो हाइड्रोफाइट्स के लिए पानी का मकदार बहुत ज़्यादा है, कंसंट्रेशन इसके लिए पानी का बहुत ज़्यादा है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा पानी है इसके लिए। अभी पानी ज़्यादा है तो ये ज़्यादा पानी तो इसके बॉडी को इफ़ेक्ट कर लेगा, तो इसके ख़िलाफ़ अभी इसके लिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज आ गया, पानी का मकदार बढ़ गया। जब इनके लिए पानी का मकदार बढ़ गया तो ये अपनी बॉडी में चेंजेस लाता है। क्या चेंजेस ये है? पहला चेंज इसकी मॉडिफिकेशन, यानी इसका होम्योस्टेसिस। अभी देखें चेंज क्या है, मॉडिफिकेशन क्या है, इसकी एडजस्टमेंट क्या है। इसका पहला चेंज ये होगा कि इसके ब्रॉड लीव्स होंगे, यानी हाइड्रोफाइट्स जितनी भी प्लांट्स है हाइड्रोफाइट्स है, उसको अगर आप देखेंगे तो उसके ब्रॉड लीव्स होंगे। ब्रॉड लीव्स यानी बहुत ज़्यादा उसके लीव्स, उसका जो सरफेस एरिया होगा वो ज़्यादा होगा। ये इस तरह लीव्स होंगे उसके। अभी ब्रॉड लीव्स का फ़ायदा क्या है? ब्रॉड लीव्स का फ़ायदा ये है टू इंक्रीज देयर सरफेस एरिया, क्योंकि उसका सरफेस एरिया इसकी वजह से इंक्रीज़ होगा। सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाए तो क्या फ़ायदा? सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो गया तो इसका फ़ायदा ये होगा कि लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा इस पर होंगे, लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा। और स्टोमेटा आप जानते हैं यानी प्लांट्स की लीव्स पर वो छोटे छोटे सुराख जिसके ज़रिए वो गैसियस एक्सचेंज कर लेते हैं, प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा है। तो ब्रॉड लीव्स है तो मतलब सरफेस एरिया ज़्यादा है, सरफेस एरिया ज़्यादा है तो इस पर बहुत ज़्यादा स्टोमेटा होंगे। ये भी इसका एक यानी मॉडिफिकेशन। अभी स्टोमेटा तो बहुत ज़्यादा है और यही स्टोमेटा हर वक्त ओपन रहते हैं, यानी ये स्टोमेटा हर वक्त 24 घंटे ये ओपन रहते हैं। तो जब ये हर वक्त ओपन रहते हैं तो इसके लिए पानी का मकदार नीचे ज़्यादा है
यानी इसके एनवायरनमेंट में पानी ज़्यादा है, ये ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और ज़्यादा पानी को एवापोरेट कर लेता है। तो इस तरह ये अपनी बॉडी में चेंज लाता है। फॉर एग्जांपल अभी इसके लिए पानी का मकदार ज़्यादा है, अगर इसके लीव्स ब्रॉड ना होते तो इसका सरफेस एरिया कम होता, सरफेस एरिया कम होता तो इस पर स्टोमेटा की तादाद कम होती, स्टोमेटा की तादाद कम होती तो ये पौधे ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करते और पानी एवापोरेट कम कर लेते, तो यही ज़्यादा पानी फिर उस प्लांट को नुकसान पहुंचा लेता है। तो इसके बरक्स यही प्लांट्स यानी अपनी बॉडी में चेंजेस लाता है, यानी पानी का मकदार इसके लिए ज़्यादा है तो ये लीव्स का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा स्टोमेटा होंगे, ज़्यादा स्टोमेटा होंगे तो इसका इनके जो स्टोमेटा है वो भी हर वक्त ओपन रहते हैं, लिहाजा ज़्यादा पानी आते हैं एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ज़्यादा पानी को इवापोरेट कर लेता है और यूँ इसमें ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस होता है। तो ये हाइड्रोफाइट्स, अभी हाइड्रोफाइट्स का उनकी कॉमन एग्जांपल, तो कॉमन एग्जांपल बुक में भी उन्होंने दिए हैं, ये वाटर लिलीज़ इसकी कॉमन एग्जांपल। ये प्लांट से येलो कलर फ्लावर्स होते हैं और ये ऐसे माहौल में यानी उसकी ग्रोथ होती हैं जहाँ पर पानी यानी बहुत मकदार में हो, ज़्यादा मकदार में हो, यानी ये हर वक्त पानी के अंदर फ्लोट करते हैं। अभी प्लांट्स का दूसरा ग्रुप, दूसरा यानी कैटेगरी, उसको हम कहते हैं मीज़ोफाइट। नंबर 2 है हमारे पास मीज़ोफाइट्स। मीज़ोफाइट्स, यहाँ पर मीज़ोफाइट्स दो अल्फाज है। मीज़ो के मानी है मॉडरेट, मीज़ोफाइट यहाँ पर दो अल्फाज है। मीज़ो के मानी है मॉडरेट और फाइट्स के मानी है प्लांट्स। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि मीज़ोफाइट्स आर दोज प्लांट्स विच ग्रोज इन moderate supply of water, मतलब क्या? मतलब ये कि ये वो प्लांट्स है जो ऐसे एनवायरनमेंट में उसकी ग्रोथ होती हैं जिसके लिए पानी का मकदार मॉडरेट हो। मॉडरेट के मानी नॉर्मल का मतलब यानी ना ज़्यादा और ना कम। ग्रोज इन मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर, ये वो प्लांट है जो ऐसे एनवायरनमेंट में इसकी ग्रोथ होती हैं जहाँ पर पानी का कंसंट्रेशन यानी पानी का लेवल नॉर्मल हो, न कम और न ज़्यादा। अभी इसकी मॉडिफिकेशन क्या है, इसमें किस तरह ऑस्मो रेगुलेशन या होम्योस्टेसिस होता है, तो इसकी कुछ यानी एडजस्टमेंट। पहला तो ये कि इसमें जो लीव्स इसके नॉर्मल होते हैं। नॉर्मल का मतलब ये कि इसका सरफेस एरिया नॉर्मल, यानी न बहुत ज़्यादा थिन लीव्स होते हैं और न इसके ब्रॉड लीव्स होते हैं, यानी मैं ये कहूँगा कि नॉर्मल लीव्स आर, ये तो नॉर्मल है। अभी जब ये नॉर्मल है तो इसमें स्टोमेटा की तादाद ये भी नॉर्मल रहेगी। नॉर्मल लेवल या नंबर हम कहेंगे, नंबर ऑफ स्टोमेटा, यानी स्टोमेटा की तादाद भी, लीव्स ब्रॉड नहीं है तो इसका मतलब ये है कि इस पर स्टोमेटा की तादाद भी ज़्यादा नहीं होगी। स्टोमेटा डिपेंड करता है ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द लीव्स। सरफेस एरिया ज़्यादा है तो नंबर ऑफ स्टोमेटा ज़्यादा होंगे, सरफेस एरिया कम है तो नंबर ऑफ स्टोमेटा कम होंगे। यहाँ पर लीव्स नॉर्मल है, नॉर्मल इन साइज़, तो यहाँ पर नॉर्मल स्टोमेटा भी होंगे। फिर इसका तीसरा मॉडिफिकेशन, यानी इसके स्टोमेटा ये क्या, ये ओपन होते हैं या क्लोज होते हैं? तो इसके स्टोमेटा कभी ओपन तो कभी क्लोज। ये ओपन किस वक्त होते हैं और क्लोज? ओपन उस वक्त होते हैं जब इसको पानी मिले तो स्टोमेटा इसके ओपन हो जाते हैं, जब पानी की कमी आ जाए तो फिर ये स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। ये इसमें बड़ी यानी खासियत। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल है हमारे पास जितनी भी जो हम फसलें उगाते हैं, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल वीट है, गंदम, इसके अलावा क्लावर लफ्ज़ है, ये शबदर, इसको उर्दू में शबदर कहते हैं। शबदर भी आप जानते होंगे, अक्सर हम उसको यानी जानवरों के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये वीट, ये क्लावर, इसके अलावा ये मेज़ वगैरह, ये सारे हमारे पास ये मीज़ोफाइट्स है। तो जब उसको पानी मिले
इसको हम पानी देते हैं या फॉर एग्जांपल बारिश हो जाती है तो इसी दौरान उसके स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। जब उसको हम पानी नहीं देते तो या बारिश की कमी हो तो इसी दौरान इसके स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। ये मीज़ोफाइट्स प्लांट में ऑस्मो रेगुलेशन। अभी इसके बाद थर्ड वन है हमारे पास ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स किसे कहते हैं? ये भी यानी प्लांट्स की क्लासिफिकेशन का एक और टाइप। ज़ीरो एक लफ्ज़ है और इसकी मानी है डिज़र्ट। ज़ीरो के मानी है डिज़र्ट और फाइट्स, मैंने आपको पहले भी कहा कि फाइट्स कहते हैं प्लांट्स को कहते हैं। तो ज़ीरोफाइट्स कौन से प्लांट? ज़ीरोफाइट्स आर दोज प्लांट्स विच ग्रोज इन डेजर्ट यानी वो प्लांट्स जो सहराओं में उसकी ग्रोथ होती हैं उसको हम कहते हैं डिज़र्टेड प्लांट, या इसको बायोलॉजिकल टर्म ज़ीरोफाइट्स यानी डिज़र्टेड प्लांट्स। इसमें किस तरह ऑस्मो रेगुलेशन होता है? तो इसकी भी पहली बात तो ये कि यहाँ पर यानी इसकी एडजस्टमेंट क्या है, मॉडिफिकेशन क्या है। तो पहली बात तो ये कि इसके लीव्स नहीं होते, नो लीव्स। दीज प्लांट्स बियर नो लीव्स, इसके पत्ते नहीं होते, या अगर पत्ते भी होते हैं तो ये नीडल लाइक, इसके पत्ते बिल्कुल नीडल्स की तरह होते हैं, सुई की तरह बिल्कुल। जब नीडल्स की तरह इसके पत्ते हैं तो इसका मतलब ये है कि लो सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा कम है एज कम्पेयर टू हाइड्रोफाइट्स एंड मीज़ोफाइट्स। इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा कम, जिस तरह आपने देखे होंगे शायद, ये इसकी लीव्स बिल्कुल इस तरह होते हैं, नीडल्स लाइक लीव्स इसके होते हैं। तो सरफेस एरिया नहीं है। नंबर 2, जब सरफेस एरिया नहीं है तो मैंने आपसे कहा कि स्टोमेटा की तादाद डिपेंड करती है सरफेस एरिया पर, लीव्स पर। तो लीव्स तो बिल्कुल या तो नहीं है या नीडल्स लाइक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ मॉडिफाइड इनटू थॉर्न्स, ये कांटों में मॉडिफाई हो जाते हैं। और अक्सर आप देखते हैं कि जो डिज़र्टेड प्लांट्स होते हैं उस पर कांटे होते हैं, तो ये असल में उसकी लीव्स होते हैं, लेकिन इसकी मॉडिफिकेशन होती है इनटू थॉर्न ड्यू टू लेक ऑफ वाटर। दूसरा चेंज इसमें ये कि प्रॉपर्टीज़ की है कि यही प्लांट्स सरफेस एरिया कम है, नीडल्स लाइक लीव्स है या थॉर्न्स है या लीव्स नहीं है, तो इसमें नंबर ऑफ स्टोमेटा बहुत ज़्यादा कम होंगे। लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा की तादाद इसमें बहुत ज़्यादा कम होगी। स्टोमेटा की तादाद कम है या फॉर एग्जांपल अगर है भी तो यही स्टोमेटा हर वक्त क्लोज होते हैं, ये स्टोमेटा हर वक्त क्लोज होते हैं। और इसमें एक और जो है मेन प्रॉपर्टी इसका ये है कि इसके लॉन्ग रूट्स होते हैं, लंबे रूट्स। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है जितने रूट्स उनका साइज़ कम होगा, यानी शॉर्ट रूट्स होंगे तो इसके लिए पॉसिबिलिटी कम होगी कि ये पानी को यानी एब्जॉर्ब कर ले। जितने रूट्स लॉन्ग होंगे इतनी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी कि ये दूर से पानी को एब्जॉर्ब कर ले। तो चूँकि डेजर्ट में वैसे भी पानी की कमी होती है तो इन ही प्लांट्स की रूट्स बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं, यानी वो काफ़ी ज़्यादा एरिया से पानी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर इसके रूट्स फॉर एग्जांपल अगर इसके रूट्स छोटे होते तो थोड़ी सी जगह में उसको कुछ पानी भी ना मिलते और उनको पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत होती और ये प्लांट्स ख़त्म होते। लेकिन अल्लाह ताला का निज़ाम है, यानी इस जगह में डेजर्ट्स में पानी की कमी होती है और इसके बरअक्स यानी इसमें चेंज ये आता है कि उसके रूट्स लॉन्ग होते हैं। तो जब रूट्स लॉन्ग होते हैं तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि ये शॉर्ट रूट्स के यानी एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट रूट्स ये ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और इसका एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल आप लोगों ने देखे भी होंगे, कॉमन एग्जांपल इसका है कैक्टस। नाम आप लोगों ने सुना होगा, कैक्टस डिज़र्टेड प्लांट। कैक्टस ये एक डिज़र्टेड प्लांट जिनके वो थॉर्न्स भी होते हैं या नीडल्स लाइक लीव्स होते हैं। सहराओं में अक्सर ये प्लांट्स अगर आप जाएंगे तो देख सकते हैं। तो ये ज़ीरोफाइट्स और ये उसमें यानी चेंजेस, उसके लिए पानी का मकदार कम है तो ये अपनी बॉडी में किस तरह अपने आप को चेंज कर लेता है, और जब अपने आप में ये चेंज लाता है तब यही इस हार्श कंडीशन का मुकाबला कर सकता है। अगर ये अपनी बॉडी में चेंज ना लाता इस तरह तो इसके लिए ज़िंदा रहना मुश्किल था।
अच्छा, यहाँ पर हेलोफाइट्स ये 4 टाइप है। हेलो के मानी है, हेलो की लफ्ज़ी मानी है साल्ट, और फाइट्स की लफ्ज़ी मानी है प्लांट्स, फाइट्स की लफ्ज़ी मानी है प्लांट्स। हेलोफाइट्स आर दोज प्लांट, ये वो प्लांट्स है जो इस तरह इन्वायरमेंट में होते हैं जहाँ पर साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, साल्ट की कंसंट्रेशन जहाँ पे ज़्यादा हो, ये उसी एनवायरनमेंट में उसकी ग्रोथ होती हैं। उन प्लांट्स को हम हेलोफाइट्स कहते हैं। अभी ये फॉर एग्जांपल एक प्लांट रफ सा डायग्राम में बना रहा हूँ, ये इसके ब्रांचेज और ये इसके लीव्स, ये इसके ब्रांचेज और ये इसके लीव्स, ये हेलोफाइट्स है। तो हेलोफाइट्स के लिए बाहर यानी ये इसका एनवायरनमेंट है, बाहर ये इसका एनवायरनमेंट है, और इस एनवायरनमेंट में इसके लिए साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा, और प्लांट्स के बॉडी के अंदर यानी वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा। तो यहाँ पर ये पानी, चूँकि ये नेचर है कि मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर, तो यहाँ पर ये प्लांट्स बॉडी से पानी बाहर जाने की कोशिश करता है, क्योंकि पानी का मकदार बॉडी के अंदर कम है और बॉडी के अंदर ज़्यादा है और बाहर कम, तो ये पानी बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन ये प्लांट्स इसको मना कर लेता है। और यही प्लांट्स, इसको साल्ट की ज़रूरत है तो ये थोड़ा बहुत साल्ट एब्जॉर्ब कर लेता है अपनी ज़रूरत के लिए, ज़्यादा नहीं। और यहाँ पर चूँकि यानी हेलोफाइट्स की मेन जो प्रॉपर्टी है अकॉर्डिंग टू टॉपिक ये है कि इस हेलोफाइट्स के अंदर साल्ट की वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बाहर साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा, तो यहाँ पर वाटर बाहर जाने की कोशिश कर लेता है, लेकिन प्लांट बॉडी इसको मना कर लेता है। प्लांट बॉडी अपनी बॉडी के अंदर वाटर को मेंटेन रखते हैं। तो दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ हेलोफाइट्स। और ये हेलोफाइट्स में ऑस्मो रेगुलेशन और फॉर इसका एग्जाम्पल है हमारे पास सी मार्शेज, सी और साल्ट मार्शेज इसका कॉमन एग्जाम्पल है। ये अक्सर समंदर के किनारे पर ये प्लांट्स होते हैं क्योंकि वहाँ पर साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती हैं, और बाहर इसके लिए पानी का मकदार कम, अंदर पानी का मकदार ज़्यादा, और यही प्लांट्स अपनी बॉडी के अंदर पानी को मेंटेन रखते हैं। दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ हेलोफाइट्स। तो ये प्लांट्स और ये प्लांट में ऑस्मो रेगुलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, अच्छी तरह इसको देख ले, अक्सर पेपर में भी इससे क्वेश्चन आता है। थैंक यू।